हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ मोहित रावरानी और आज हम लोग 11 बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के, वो देख लो। अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दिस इज़ योर चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जनरली आप लोग सबको पता है कि बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं और बिज़नेस की नॉर्मल डेफिनेशन सबको याद है। अगर मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि सर बिज़नेस का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट बताऊं बिज़नेस का, तो सर बिज़नेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। बिज़ी रहना सारा दिन। आप लोग कई बार शॉप्स में कुछ परचेज़ करने जाते हो, ठीक है ना, जब दिवाली के टाइम पर पटाखे लेने जाते हो, क्रैकर्स लेने जाते हो, तो जो बिजनेसमैन वो क्रैकर्स यानी पटाखे बेच रहा है वो कितना बिजी रहता है। बिजी यानी सारा उसी काम में इन्वॉल्व हो जाना। जब आपका नया सेशन आता है अप्रैल में, तो उस टाइम पर अब स्टेशनरी की शॉप पे जाओ, वहाँ पर जो स्टेशनरी वाले भैया बैठे होंगे वो चीज़ों को सेल करते हैं, कितने बिजी होते हैं। तो जो बिज़नेस का जो टेक्निकल अगर हम लोग तरीके से समझे तो बिज़नेस का मतलब क्या होता है बच्चों, बीइंग बिजी। अब इसकी एक डेफिनेशन पर आते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ गिव द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है सर। गिव द मीनिंग ऑफ बिजनेस में ये लिखना है, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ढंग से सुनना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक एक वर्ड पे आऊँगा सर। विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और सप्लाई। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब, बेटा मैं इसका बेसिक मतलब समझा रहा हूँ, डिटेल में जो नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा उसमें बताऊँगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो भी मैं अर्निंग करने के लिए एक्टिविटी कर रहा हूँ, कुछ भी मैं अर्न करने के कंसेप्ट से अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। सर एग्जांपल, जैसे एक वर्कर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, क्यों सर, पैसा कमाने के लिए। कोई टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, सर क्यों, पैसा कमाने के लिए। तो दिस इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। विच आर कनेक्टेड विद व्हाट, सर प्रोडक्शन, परचेज, सेल। प्रोडक्शन यानी चीज़ों को प्रोड्यूस करना भाई, चीज़ों को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो यूँ, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यस सर। एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यस सर। मिठाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यस सर। मतलब मिठाई बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है बच्चों। तो प्रोडक्शन मतलब आप मानो प्रोड्यूस करना चीज़ों को, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों सर, क्योंकि कुछ मैं इसलिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि मैं उसको सेल कर पाऊँ भी, ठीक है। अच्छा सर परचेज़ करना, अच्छा मान लो मेरा बिज़नेस है मेडिकल का, मेरी मेडिकल की शॉप है, तो मैं दवाइयाँ अपनी दुकान पर पहले परचेज़ करके आऊँगा तभी तो सेल कर पाऊँगा ना भाई। तो परचेज़ करना इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। परचेज़ करके करने के बाद जो मैं चीज़ों को सेल करता हूँ वो भी किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेल तो डेफिनेटली सेल क्यों की जाती है, ताकि पैसा अर्न किया जाए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सप्लाई। सर किस चीज़ की सप्लाई, सर्विसेज। सर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है ना, ट्रांसपोर्ट। आप मान लो आप जिस भी सिटी में रहते हो, उस सिटी से आपको किसी दूसरी सिटी में चीज़ों को क्या करना है, सेल आउट करना है। क्या यूज़ करोगे सर, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाएगा, क्या फ्री में करवाएगा, नहीं सर, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है सर। तो जो सर्विसेज का पार्ट हो गया उसका वो ट्रांसपोर्टेशन हो। इज़ दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ रही बात, है ना। और बैंकिंग की सर्विसेज होती है। अच्छा ये जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या होता है सर, अर्निंग। और अर्निंग जब भी बोलूँ तो सर प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना बच्चों, प्रॉफिट अर्न करना। इज़ दैट क्लियर और नॉट, यस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो बच्चों, फीचर्स भी बोल सकते हो, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ढंग से समझना, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपकी बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं केस स्टडीज़ बोलूँ तो केस स्टडीज़ यानी बेसिक आपसे केसेस पुटअप किए जाएंगे इन टॉपिक के हिसाब से, ठीक है ना, वो लास्ट में देखेंगे। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। सर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम अब कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे भाई ये। चलो ध्यान दो, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने बोला था डिटेल में समझाऊंगा। सर अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, विच आर अंडरटेकन बच्चों टू अर्न अ लिविंग और अर्निंग मनी, दैट्स इट। जो पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, सीधी सी बात है। वर्कर जैसे वर्किंग कर रहे हैं कहाँ पर सर, फैक्ट्री में, ये टिक लगा के रखा है, इसका मतलब सर वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर क्लिनिक रन कर रहे हैं सर, किसका पार्ट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
समझ में आ रही बात? अच्छा, जो भी घर पे हमारी मदर है जो हमारे लिए फूड बनाती है, फैमिली के लिए बनाती है सर, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा? नहीं बच्चों। क्यों सर? कोई वो चार्ज थोड़ी करेंगे। मान लो आपका बर्थडे, ठीक है, आपके फादर ने आपको कार गिफ्ट करी, वाह किस्मत वाले, वो कार गिफ्ट करी, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा? नहीं सर। क्या आपके फादर आपको यूँ बोलेंगे कि पहले पैसे दे मुझे, उसके बाद मैं तेरे को कार गिफ्ट करूँगा? नहीं। तो फिर वो गिफ्ट हुआ ही नहीं ना। समझ में आ रही बात? आपके फादर शोरूम पे किसी कस्टमर को बेच रहे हैं कार, वो ठीक है, लेकिन आपको अगर गिफ्ट दे रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके फादर आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपसे कुछ भी पैसा कमाएंगे नहीं। हाँ, हालांकि अगर आपके फादर शोरूम पे किसी कस्टमर को कार बेचते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उसमें आप कुछ ना कुछ अर्न करोगे बच्चों। इज़ दैट क्लियर और नॉट? यस सर। अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पॉइंट को, जिसका नाम है, सेकंड वाला पॉइंट है ये सर, क्या नाम है इसका? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो बेटा, बिजनेस दो तरीके से किया जाता है, या तो आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करो और मार्केट में सेल आउट करके आ जाओ, पहला तरीका, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हो। दूसरा तरीका होता है आप ट्रेडिंग करो। सर ट्रेडिंग मतलब खरीद कर बेचो, खरीद कर बेचो। सर एग्जांपल, मान लो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, और मैं कूलर और एसी सेल करता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कूलर और एसी खुद प्रोड्यूस करूँ, या तो मैं बाहर इंदौर से, जयपुर से, दिल्ली से, जो सबसे बेस्ट मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहाँ से परचेज़ करके लोगों को सेल करूँ। ठीक है, तो बिज़नेस दो तरीके से किया जाता है। तो प्रोडक्शन यानी जब भी बोलूँ गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ में। दूसरा तरीका क्या होता है? प्रोक्योर। सर प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? परचेज फ्रॉम अदर्स। अदर्स का मतलब सप्लायर, जो बेचता है बच्चों। इज़ दैट क्लियर? और फिर मैं उससे परचेज करके कंज्यूमर को क्या कर दूँ? सेल कर दूँ। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दो पॉइंट हो गए आपके सर, पहला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा बिजनेस कैसे किया जाता है, या तो प्रोडक्शन या तो फिर प्रोक्योरमेंट। इज़ दैट क्लियर? जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस, सर ये रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है? रेगुलर, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर पे ना रेडियो पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, आपने क्या किया, उस रेडियो को स्क्रैप में बेच दिया। स्क्रैप यानी कबाड़े की दुकान पर सेल करके आ गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, क्या ये बिज़नेस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर माना जाएगा, क्योंकि सर रेडियो बेच के आऊँगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, और आपने अपनी अभी बताया कि पैसा, जो भी काम पैसे के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, जबकि नहीं माना जाएगा। जबकि नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा सर? इसलिए नहीं माना जाएगा बच्चों, क्योंकि आप रेडियो रोज़ सेल करते हो, आपका रेडियो का बिजनेस है, हाँ, आपके पास बहुत सारे रेडियो पड़े हैं, आप रोज़ करते हो। नहीं सर, रेगुलर काम करना होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए आप जो काम कर रहे हो वो रेगुलर होना चाहिए। एक सिंगल ट्रांजैक्शन सेल या परचेज करना, उसको बिज़नेस नहीं माना जाएगा भाई। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेलिंग रेडियो, तो रेडियो अगर एक बार बेचा, घर पे पड़ा था फालतू, तो सर बिज़नेस नहीं माना जाएगा। भले मेरे को 10 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, लेकिन सर वो मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? डीलिंग इन गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों। फोर्थ आता है आपका प्रॉफिट अर्निंग। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, प्रॉफिट है तो बिज़नेस है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई बिज़नेस नहीं है। नो प्रॉफिट नो बिज़नेस। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बिज़नेस आगे एक्सपेंड होगा। जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ सर? कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, और अगर नहीं होगा तो सर कोई मतलब ही नहीं, सीधी सी बात है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? हाँ ना, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में ज़्यादा अपन को डिस्कस नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या किया जाता है? फिर है अनसर्टेनिटी रिटर्न, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यस बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है भाई, कम प्रॉफिट भी हो सकता है। ज़्यादा लॉस हो सकता है सर, कम लॉस भी हो सकता है। लॉस हो भी से नहीं भी हो सर, प्रॉफिट भी नहीं हो, ठीक है। तो आप जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अब
टोटली बिजनेस बेटा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे आज मान लो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है। अब आप यूँ मानो किसी को तो प्रॉफिट हो गया, जैसे किराने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है, लेकिन बहुत सारे लोग लॉस में चल रहे हैं। तो बिजनेस इज़ टोटल अनसर्टन, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, कुछ पता नहीं है भाई। इज़ दैट क्लियर? यस सर। फिर 6 पॉइंट होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही है, अनसर्टेनिटी थोड़ा डिफरेंट था पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। देखो कोई रिस्क नहीं है तो कोई प्रॉफिट भी नहीं है बेटा, रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में, है ना। और स्पेशली अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो तो ये है कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। ये रूल है, ये आपका एक बेसिक रूल है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इज़ दैट क्लियर? लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल रूल है कि रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा सर, रिस्क किस चीज़ का होता है? डिमांड, मान लो अचानक से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही गिर गई। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो शूज़, गारमेंट्स, कपड़े, सबकी डिमांड कम हो गई, तो उनको क्या हुआ सर? लॉस हुआ। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इससे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है? कम। सामने वाला सस्ते में बेच रहा है, आपका महंगा प्रोडक्ट है। स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए, इससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। लॉकडाउन मैंने स्पेशली अलग से एग्जांपल बनाया है सर, लॉकडाउन के कारण काफ़ी आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। चोरी हो गई आपके फैक्ट्री में, भगवान करे नहीं हो, लेकिन हो गई, फिर क्या करोगे भैया? दुकान पे हो गई, क्या करोगे? लॉस में चले जाओगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए बच्चों? 6। किसके सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योरमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग देखना, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सर रेगुलर बेसिस पर काम करना है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, है ना। फोर्थ पॉइंट बताया था बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। फिफ्थ में अनसर्टनिटी बताया। सिक्स में एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ सर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है ऐसे कलर, है ना। तो ये आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन एंड आपका कौन सा हो गया? ये एम्प्लॉयमेंट। देखो तीनों अलग अलग चीज़ होती है, बच्चे एक ही मानते हैं, बहुत सारे लोग एक ही मानते हैं, बिजनेस भी हुई, प्रोफेशन अलग अलग होता है। पहला बेसिस है इसका कमेंसमेंट। सर स्टार्ट कहाँ से होता है? बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, तो बिजनेस बेटा आप डिसीजन लोगे, एंटरप्रेन्योर डिसीजन। एंटरप्रेन्योर डिसीजन का मतलब बिजनेसमैन अगर सोचे कि भैया मुझे दुकान खोलनी है, अपना शोरूम खोलना है, तो वहीं से कमेंसमेंट यानी बिजनेस का स्टार्टअप होता है, स्टार्ट होता है। और जो थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है। जैसे दुकान आप अपने नाम पर रजिस्टर कराओगे, ठीक है। और जो आप दुकान परचेज़ कर रहे हो, और जो दुकान आप परचेज़ कर रहे हो उसके लिए आप GST में रजिस्ट्रेशन कराओगे, यानी कुछ लीगल फॉर्मेट, जब आप शॉप ओपन करोगे तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? प्रोफेशन, सर प्रोफेशन का मतलब होता है CA हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये प्रोफेशन का पार्ट है। ये सर कैसे स्टार्ट करते हैं? सर इनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे लॉयर, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट मतलब LLB हो रहा है मेरा, लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे को सर्टिफिकेट जैसे है तो मैं LLB की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो प्रोफेशन का स्टार्ट कहाँ से होता है सर? आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ से सर? प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी फॉर एग्जांपल क्या होता है सर? देखो ढंग से देखना, जैसे हर लॉयर जो भी लॉ का कोर्स करता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को BCI, क्या बोलेंगे बच्चों? BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही कई सारे CA होते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इज़ दैट क्लियर? मैं समझा रहा हूँ जो भी। तो CA भी एक प्रोफेशन है, ऐसे मत समझना कि सर वो प्रोफेशन नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अब आता हूँ मैं किस पे आ रहा हूँ मैं, अब आता हूँ एम्प्लॉयमेंट पे। ये रहा आपके सामने एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं पर जॉब करना, जैसे बैंक पे सर्विस करना। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है सर? एक एग्रीमेंट से, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है बच्चों, सर्विस एग्रीमेंट की बात होगी। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो क्या बिज़नेस में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं सर, कोई भी कर सकता है, इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशन की बात करूँ, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? यस सर, CA करने के लिए आपको CA की डिग्री चाहिए। अगर आपको वकील बनना है तो उसकी डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है तो उसकी डिग्री चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जो आप जॉब कर रहे हो
जैसे आप बैंक की जॉब कर रहे हो तो बैंक का जो भी बैंक की जो ट्रेनिंग है या बैंक का जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है। रेलवेज़ में जॉब करनी है तो रेलवेज़ में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देती है। सर अगर मान लो एलएन में बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आपको काम करना है तो वहाँ पर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी जिनके अंडर में आप काम करोगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर, रिवॉर्ड और रिटर्न। आपको बिजनेस में क्या मिलता है सर, प्रॉफिट मिलता है हमको सर। क्या मिलता है बच्चों, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है आपको, फीस मिलती है। कौन सी फीस, प्रोफेशनल फीस। इज दैट क्लियर। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो आपको क्या मिलता है सर, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है या फिर वेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो सर सबसे ज़्यादा होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बिज़नेस में होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड होता है और एम्प्लॉयमेंट में कम, ना के बराबर, नो मान लो। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है भाई, आपको इंटरव्यू देना है, क्रैक कर दिया आपने इंटरव्यू तो आप आगे बढ़ गए, आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा रिस्क सर बिजनेस में, उससे थोड़ा मीडियम मॉडरेट रिस्क प्रोफेशन में। रिस्क होता ही नहीं एम्प्लॉयमेंट में। सर ये क्या है बेटा, वैसे थ्योरेटिकली समझो तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रिस्क होता ही नहीं है। भले बिजनेस चले ना चले, आपको तो जॉब मिलेगी और आपको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब इसको समझना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। सर ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखो बच्चों, मान लो बिजनेस आपके घर के जो मेन सबसे बड़े हैं, एल्डर है, डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई गलत वे में नहीं लेगा। उसके बाद बिजनेस किसको मिलता है, फादर की डेथ हो जाने के बाद बिजनेस किसको मिलता है सर, सर किसको मिलता है, उसके बेटे को। तो बिजनेस बंद नहीं होता सर, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बेसिस है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी फादर की डेथ हो जाने के बाद जो बिज़नेस का जो सारा बर्डन होता है या बिज़नेस की जो सारी की सारी जिम्मेदारी होती है वो बेटे के नाम पे हो जाती है। ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोफेशन में हो सकता है क्या, मान लो मैं सीए हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं अपने मान लो फ्यूचर जनरेशन में मेरा बेटा जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र कर पाऊंगा, नहीं सर। मैं अपने भाई को दे सकता हूँ, नो सर, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है क्या सर, एम्प्लॉयमेंट बेटा इसमें वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग मान लो एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग किसी को अपनी जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर लिख लेना, समझ लेना, विथ सम एक्सेप्शंस। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर आता है सर कोड ऑफ कंडक्ट। सर ये क्या चीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या, नहीं। कितने बजे भी जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, तुम्हारी मर्जी। प्रोफेशन में होता है क्या सर, यस सर होता है। प्रोफेशनल कोड होता है बच्चों। क्या होता है, प्रोफेशनल कोड। सर ये क्या होता है प्रोफेशनल कोड, बेटा सीए के रूल्स गाइडलाइंस होती है, लॉयर्स की गाइडलाइंस होती है कि लॉयर को ब्लैक कलर का जैकेट पहन के जाना है, डॉक्टर की गाइडलाइंस होती है, यानी एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोफेशनल कोड बोलते हैं प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में जो आप काम कर रहे हो, जैसे रेलवे का काम कर रहे हो तो उनकी गाइडलाइंस होगी, बैंकों का काम कर रहे हो उनकी गाइडलाइंस होगी, कितने बजे आना है, किस तरीके से काम करना है, सब। तो एम्प्लॉयर यानी जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देगा। तो बच्चों अपन यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वीडियो है किसके ऊपर, बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर पे। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन उम्मीद है मुझे कोई भी डाउट नहीं आया होगा क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी है, ठीक है ना। इसी के साथ अब अपन नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, बाद में आएंगे, और यहाँ तक अपन कंप्लीट कर देते हैं। इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखना है, लेकिन एटलीस्ट ढंग से देखो। और जो भी ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको कॉपी में उतारो प्रॉपर तरीके से, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है, थैंक यू।